गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परियोजना के अर्थ के बारे में बताया था। आज हम आपको परियोजना के लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। एक परियोजना कोई भौतिक वस्तु नहीं है और न ही ये अंतिम परिणाम है। प्रत्येक परियोजना का एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य जब संपूर्ण होता है तो परियोजना भी संपूर्ण होती है। इन दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच की समय अवधि को हम परियोजना का लाइफ साइकिल कहा जाता है। मतलब जब हमने परियोजना स्टार्ट करी और जब हमारी परियोजना समाप्त हुई, उन दोनों के बीच की जो समय अवधि है उसे हम लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। एक परियोजना संगठन में विभिन्न जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है। उनको हम 5 भागों में बांटते हैं या 5 अवस्थाएं होती है। पहली प्रारंभिक अवस्था, दूसरी परिभाषा अवस्था, तीसरी विकास अवस्था, चौथी क्रियान्वयन अवस्था और 5वीं आरंभ करने और बंद करने की अवस्था। सबसे पहले हम लेंगे हमारी प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में परियोजना संबंधी विचार प्रबंध के मन में प्रकट होता है और वह एक परियोजना की आवश्यकता के बारे में निर्णय लेता है। परियोजना का विचार प्रबंधकों को निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है। संयंत्र क्षमता का न्यूनतम उपयोग। यदि संयंत्र का क्षमता है उसके अनुसार उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उनके मन में विचार आ सकता है कि हमें और कोई परियोजना का निर्माण करना चाहिए। श्रम शक्ति का अल्प उपयोग। यदि वहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं और उनका उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार नहीं हो पा रहा है तो उनके मन में विचार आ सकता है कि हमें इनका उपयोग करने के लिए और नई परियोजना का निर्माण करना चाहिए। और ग्राहकों की आपूरित अपेक्षाएं आदि। यदि ग्राहकों को मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है तो भी प्रबंधकों के मन में विचार आ सकता है कि हमें और उत्पादन बढ़ाना चाहिए जिससे हम मांग के अनुरूप उनकी पूर्ति कर सकें। तो प्रारंभिक अवस्था मुख्यतः ये निश्चित होता है कि हमारे मन में विचार आता है कि हमें कौन सी परियोजना को प्रारंभ करना चाहिए। दूसरी अवस्था होती है परिभाषा अवस्था। परिभाषा अवस्था प्रारंभिक विचार को एक ठोस आकार देती है और उसे उचित सिद्ध करती है। इसमें परियोजना परिभाषा के दस्तावेज कुछ विवरणों के साथ तैयार होते हैं। कुछ मामलों में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भी कार्य करवाया जाता है। परियोजना परिभाषा प्रलेख तैयार करने में निम्न विषय वस्तुओं को सम्मिलित करा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसमें संयंत्र को स्थापित करने का स्थान, कि जो हम परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं उसका मशीनरी प्लांट जो संयंत्र है वो कौन सी जगह पर स्थापित होगा। दूसरी बात है कच्चे माल की गुणवत्ता व अर्थ की आवश्यकता है, कि रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होगा और रॉ मटेरियल हमें समय समय पर व नियमित रूप से मिलता रहे, इस बात की निर्णय करना। फिर है संयंत्र की क्षमता, कि संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से किस प्रकार कितने घंटे हम उससे काम करवाएंगे। 8-8 घंटे की पारी होगी या 1 पारी होगी, 2 पारी होगी तो 3 पारी होगी, इस हिसाब का निर्णय इसके अंतर्गत होता है। संयंत्र का अभिन्यास करना, संयंत्र की प्रौद्योगिकी, इसकी तकनीक कौन सी होगी, संयंत्र के वह मशीनों का चयन करना कि हमको कहाँ कहाँ से मशीनें परचेज करनी पड़ेगी, क्या सारी मशीनें भारत में उपलब्ध होगी या भारत के बाहर से मंगानी पड़ेगी, ये सब निर्णय हमको इसमें विचार करना पड़ता है। कौशल के अनुसार मानव शक्ति की आवश्यकता, कि व्यक्ति यदि किस किस कार्य में वहाँ का श्रमिक निपुण है और यदि निपुण नहीं है तो हमें श्रमिकों की कहाँ से हमें आवश्यकता होगी और कहाँ से हम श्रमिकों को लेकर आएंगे। तो जो उनका कौशल है मतलब उनके श्रम विभाजन के अनुसार उनको कार्य देना। फिर है विद्युत वितरण। विद्युत वितरण कहाँ से होगा, उनकी क्या व्यवस्थाएं होगी, फाइल कहाँ लगेगी और उसके लिए हमें लगभग कितना खर्चा आएगा। आवश्यकता विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का वितरण करना। वित्तीय विश्लेषण, परियोजना क्रियान्वयन और कार्यक्रम, ये सारी बातें करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमें परियोजना को क्रियान्वयन करने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी अवस्था है इसमें विकास की अवस्था। इस अवस्था में सामान्यतः प्रबंधक नियुक्त होता है। यह अवस्था न केवल परियोजना नियोजन से संबंधित कागजी कार्य को बल्कि क्रियान्वित गतिविधियों को भी शामिल करती है। इस अवस्था निम्न कार्य संपादित होते हैं। परियोजना प्रबंधक की नियुक्ति करना। सबसे पहले परियोजना प्रबंधक जो इसको संभालने वाला है उसकी नियुक्ति होती है। फिर कार्यक्रम व बजट तैयार करना। आवश्यकता लाइसेंस का अनुमोदन प्राप्त करना, कि जो परियोजना है उसका लाइसेंस की जो हमें फाइल बनानी है वो फाइल बना करके भेजना। परियोजना के लिए धन जुटाना मुख्य कार्य है।
स्थान की साज सज्जा, परियोजना प्रगति के पर्यवेक्षण व पुनरीक्षण की व्यवस्था करना कि जो हमने अब तक काम करा है उसकी क्या प्रगति हुई है और कहाँ कहाँ पर उसमें कमियाँ रही है, इस बातों का निर्णय हमको करना पड़ता है। और फिर टेंडर आमंत्रित करना कि जो विभिन्न प्रकार के उपकरण सामान आदि हमें खरीदने हैं तो जो टेंडर प्रक्रिया है उसको हम इसमें समाहित करते हैं। और अगली व्यवस्था आती है क्रियान्वयन व्यवस्था। जब परियोजना का इतना काम हो गया है तो हम उसे कैसे क्रियान्वयन करना चाहिए। प्रमुख परियोजना गतिविधियाँ क्रियान्वयन अवस्था में संपन्न होती है और लगभग 75 से 85% परियोजना कार्य इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में समन्वय व नियंत्रण की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। आधारभूत गतिविधियाँ जो इस अवस्था में संपन्न होती है वो इस प्रकार है। मशीनों व उपकरणों के लिए विशिष्टियाँ तैयार करना, बोली लगाने के लिए ठेकेदारों को आमंत्रित करना, बोली का मूल्यांकन करना कि जिन ठेकेदारों को हमने बुलाया है उन्होंने कौन कौन सी रेट पे हमें माल के लिए लिखा है और उसका मूल्यांकन करके उसका निर्णय करना कि कौन से ठेकेदार से हमको सामान मंगवाने हैं। सिविल कार्य उपकरण आधार का निर्माण करना, मशीनों व उपकरणों की स्थापना करना, परीक्षण में प्रायोगिक रूप से चलाना कि जैसे ही हमने मशीनें संयंत्र पर पूरा स्थापित हो गया तो उसकी ट्रायल हमें लेनी पड़ती है कि मशीनें सही तरीके से चल रही है। और जो लास्ट पॉइंट आता है इसमें परियोजना संयंत्र को चालू करना। इतनी सारी गतिविधियाँ होने के बाद कि हमारे मन में विचार आया, परिभाषा अवस्था आई, फिर उसकी क्रियान्वयन अवस्था आई, फिर जा कर के हम परियोजना को स्थापित कर पाते हैं। और जैसे ही परियोजना का संयंत्र चालू करा उसके बाद हमारी 5वीं और अंतिम अवस्था आती है आरंभ करने और बंद करने की अवस्था। ये परियोजना कार्य की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में परियोजना के संस्थापन एवं आरंभ करने का कार्य 100% पूर्ण हो जाता है। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से बनाए गए संयंत्र व मशीनें उत्पादन के लिए सौंप दी जाती है। परियोजना कार्मिक सूची, समस्त रेखाचित्र दस्तावेज, विशिष्ट परिचालन व अनुरक्षण नियमावलियाँ आदि भी प्रचलन कार्मिकों को सौंप दी जाती है। इस अवस्था के दौरान परियोजना लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, सामग्री का मिलान होता है और समस्त बकाया देयों का भुगतान होता है। आरंभ किए जाने के बाद वर्तमान परियोजना पूरी होती है और इस प्रकार वर्तमान परियोजना को बंद अथवा परिमार्जित होना कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक परियोजना का लाइफ साइकिल संपूर्ण होता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो बीच की अवस्था है जो होती है उसे हम परियोजना के लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।